हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोमिता और चलो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.1। इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि इंटीजर्स किसे बोलते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम किस तरह से करते हैं इंटीजर्स का। चलो आज हम थोड़े क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन है राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको ठीक इसका उल्टा लिखना है, आपको इसका अपोजिट बताना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ए इज इंक्रीज इन वेट, यानी वेट अगर बढ़ रहा है तो आपको इसका अपोजिट बताना है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में हम क्या समझते हैं, अगर वेट में इंक्रीज हो रहा है या फिर वेट में डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन वेट, इसका ठीक अपोजिट क्या होगा बच्चों, बस ये इसका हो जाएगा डिक्रीज इन वेट, यानी वेट का कम होना। नाउ सेकंड इज 30 किलोमीटर नॉर्थ। अगर आप लोगों को पता हो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हम किस तरह से देखते हैं, तो देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूं, इस तरह से अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो और अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये नॉर्थ साइड पे आप जा रहे हो। देखो 30 किलोमीटर नॉर्थ, यानी आप यहां से 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। आपको ठीक इसका अपोजिट लिखना है। अपोजिट यानी आप इस पॉइंट से नीचे की तरफ जाओगे, एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इट्स ऑलवेज साउथ। इसका उल्टा हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। ओके, प्लीज आप ये सारे आंसर्स नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। नाउ थर्ड इज देखो 80 मीटर ईस्ट, यानी सेम इसी मैप में मैं आपको दिखा देती हूं। ईस्ट यानी जब आप राइट की तरफ जा रहे हो। अगर आप यहां खड़े हो या फिर आप कहीं भी खड़े हो और अगर आप अपने राइट की तरफ जा रहे हो 80 मीटर, तो अगर आपको इसका यानी यहां खड़े हो और आप इस तरफ जा रहे हो, तो अगर आपको इसका अपोजिट बताना है बच्चों, तो आप क्या बताओगे? इट्स वेरी इजी, आपको इस पॉइंट से लेफ्ट की तरफ आना है, यानी वेस्ट की तरफ। 80 मीटर्स वेस्ट। अपोजिट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 80 मीटर वेस्ट। ये तीनों के आंसर तो मैंने आपको बता दिए, और जो बाकी के क्वेश्चन रह जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो आप खुद से सॉल्व करो, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Question number 2 is represent the following numbers as integers with appropriate signs. यानी यहां पर जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सेंटेंसेस गिवन है, आपको इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। These are English language and you have to convert it into mathematical language, यानी इंटीजर्स के फॉर्म में आपको लिखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम देख लेते हैं। An aeroplane is flying at the height of 2000 meters above the ground. देखो हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि कुछ इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ग्राउंड लेवल ये है और इसके ऊपर वाली जो चीजें चल रही है वो सारी ग्राउंड से प्लस की तरफ जा रही है, यानी पॉजिटिव की तरफ, और जो भी ग्राउंड लेवल के नीचे से जा रही है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब अपोजिट, यानी एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। जो प्लेन है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर से चल रही है 2000 मीटर्स। हम इसको लिखेंगे पॉजिटिव 2000 meters. Understood? क्यों पॉजिटिव दिया? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल के ऊपर चल रही है, एंड 2000 ये तो ऑलरेडी गिवन है। अब कोई भी चीज अगर इस ग्राउंड लेवल के नीचे से चलेगी तो हम उसको कौन से साइन से डिनोट करेंगे? नेगेटिव साइन से। सो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। अ सबमरीन, देखो सबमरीन है, सबमरीन यानी जो सी लेवल के नीचे से, जो पानी के नीचे से चलती है। सो अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ, यानी नीचे, डेप्थ ऑफ 800 मीटर्स। ये अगर सी लेवल है, इसके नीचे से चल रही है एक सबमरीन, कितने नीचे से? 800 मीटर्स। क्योंकि ये नीचे है तो डेफिनेटली हम इसे नेगेटिव से शो करेंगे, यानी
800 meters. So these are the answers. क्वेश्चन नंबर सी क्या है? अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, यानी आप 200 किसी बैंक में या कहीं भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, यानी आप दे रहे हो. सो ठीक सी और डी ये दो एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चंस हैं. यानी यहां पर है डिपॉजिट, आप 200 दे रहे हो, और जब 200 आप बैंक से निकाल रहे हो यानी विथड्रॉ कर रहे हो, तो अगर हम एक पॉजिटिव में आंसर देंगे तो दूसरा हो जाएगा नेगेटिव. यानी आप जब पैसे डिपॉजिट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव में होगा यानी प्लस साइन होगा, और जब आप बैंक से पैसे निकाल रहे हो, आपके पैसे कम हो जा रहे हैं, तो वो हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे यानी माइनस साइन. सो अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पॉजिटिव 200. एंड डी क्या है? विथड्रॉल ऑफ ₹700, यानी आप 700 बैंक से निकाल रहे हो, सो इट विल बी -700. अच्छे से समझ आया या नहीं ये बताओ. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जब जो दो अपोजिट चीजें होती है, हम एक को पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और दूसरे को नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं. Now let's present the following numbers on a number line. ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक नंबर लाइन पे. मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ. सो उसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी. सो मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 0 ले लेती हूँ. सो 0 के राइट में एज वी नो कि सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. और ठीक 0 के लेफ्ट हैंड साइड में इसका अपोजिट यानी नेगेटिव नंबर्स आएंगे. सो दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन. हम नंबर्स को लिख लेते हैं. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड दीज आर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10. बस ये हमने अपना नंबर लाइन बना लिया. अब हम देखते हैं ये नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो देखो पहला नंबर है +5. अगर ये प्लस का साइन है यानी हमें 0 के राइट हैंड साइड में ही मूव करना है. सो मुझे क्लियरली राइट हैंड साइड में 0 के दिख रहा है 1 2 3 4, दिस इज 5. सो दिस वन विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ +5 ऑन द नंबर लाइन. फिर आपको क्या करना है? जब आपको -10 शो करना है तो आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आओगे. मैं एक और नंबर लाइन बनाकर आपको नहीं दिखा रही हूं, बट अभी आप अपने नोटबुक में हर क्वेश्चन के लिए अलग नंबर लाइन बनाओगे और उस नंबर में आप उस नंबर लाइन में सिर्फ इसी नंबर को रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, सो मैं अभी के लिए आपको इसी नंबर लाइन में दिखा देती हूँ. सो सेकंड इज -10. सो देखो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको -10 कहाँ दिख रहा है? यस, -10 इज हियर. सो आपको क्या करना है? -10 को रिप्रेजेंट करना है. इट इज वेरी इजी. बस जो नंबर है वो याद रखना कि अगर पॉजिटिव है तो आपको 0 के राइट में चलना है, और अगर नेगेटिव है तो आपको 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चलना है. एंड 0 के जो भी राइट में है वो सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, एंड 0 के लेफ्ट में जो भी नंबर्स है वो ऑलवेज नेगेटिव होंगे. पर देखो दोनों स्टार्ट 1 से ही हो रहा है. ये +1, ये -1, ये +2, ये -2. सो कंफ्यूज नहीं होना. फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स. ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो ये एक नंबर लाइन है बच्चों, और इसमें क्या करना है आपको? आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 0. यहाँ पे 0 को लोकेट किया गया है, यानी इस नंबर लाइन में 0 वाला पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट दर्शाता है कि 0 ये है. अब देखो 0 के ऊपर आपको ये देखना है कि इस नंबर लाइन में कितने नंबर्स लिखे गए हैं. सो लाइक 0 के बाद जो नेक्स्ट लाइन आएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8. एंड यू कैन सी कि जो ऊपर जा रही है वो सारा प्लस से हम डिनोट करेंगे, और ये 0 के जो भी नीचे है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में वो सारा
नेगेटिव वैल्यू होगा, यानी ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 लाइक दिस। सो अभी क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको वो डिनोट करना है कि वो पॉइंट्स कहाँ होंगे, और अगर आपको पता है कि वो पॉइंट्स कहाँ होंगे तो उसके अगेंस्ट जो लेटर है वो आपको बताना है। सो देखो, इफ पॉइंट D इज +8 +8, नाउ पॉइंट D, देखो ये है पॉइंट D। पॉइंट D की जगह पे जो डिनोट किया गया है, जो नंबर को लोकेट किया गया है, दैट इज +8। विच पॉइंट इज -8? अब क्योंकि ये माइनस है तो ये 0 के ऊपर तो हो नहीं सकता, यानी हमें 0 के नीचे ही इस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो बस हम 8 स्टेप्स नीचे की तरफ जाएंगे, यानी दिस इज 0, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस पॉइंट यानी -8। सो if point D is +8, which point is -8? F point is -8। समझ आया बच्चों? अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो वो 0 के ऊपर रहेगा, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो वो 0 के नीचे रहेगा, जो कि नंबर लाइन में होता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर? अब आपको पॉइंट का नाम गिवन है, आपको बस ये बताना है कि वो जो G पॉइंट है वो नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि G है 0 के डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। सो व्हाट डू यू थिंक, G पॉजिटिव होगा? बिल्कुल नहीं होगा, G इज अ नेगेटिव पॉइंट क्योंकि वो 0 के नीचे है। सो 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज -6। सो आपको यहाँ पे -6 नहीं लिखना, आपको बस ये लिखना है कि पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, नाउ नेक्स्ट, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। आपको नंबर लिखना है, पॉइंट्स गिवन है B एंड D। देखो B कहां पर है, ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। वी रीच्ड B, हम B पहुंच गए। सो ये हो गया, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये हो जाएगा +4, यानी राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट्स B एंड E। तो B के लिए जो इंटीजर हम लिखेंगे वो हो जाएगा +4 एंड E, देखो E कहां है, E डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। सो दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज -10, यानी E को जो पॉइंट डिनोट करेगा वो हो जाएगा, जो नंबर E के अगेंस्ट में हम लिखेंगे वो हो जाएगा -10। सो दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? जितने भी पॉइंट्स आपको इसमें नंबर लाइन में दिख रहे हैं उसमें से लीस्ट वैल्यू किसकी है? नाउ लीस्ट वैल्यू मींस स्मॉलेस्ट, सो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, वो कौन सा पॉइंट है? लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट। तो आपको क्या लगता है, ये जो 0 है इसके ऊपर जितने नंबर्स है वो देखो इससे इंक्रीज होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, करेक्ट, ग्रेटर होते जा रहे हैं। सो जो छोटा नंबर होगा नंबर लाइन पे वो डेफिनेटली 0 के नीचे होगा, करेक्ट। सो अगर हम देखें तो देखो 0 के बाद आता है -1, देन -2, देन -3, देन -4, लाइक दिस। तो इस नंबर लाइन में आप जितना नीचे जाते रहोगे उस नंबर की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होती जाएगी। आई होप आपको याद है, मैंने कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में आपको सिखाया था कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नेगेटिव नंबर छोटा होता है, और दो नेगेटिव नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। सो नेगेटिव नंबर्स में, यानी नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, हम जितना नंबर लाइन से नीचे की तरफ जाते रहेंगे उतना ही उस नंबर की वैल्यू कम होती रहेगी। तो आपको सबसे छोटा नंबर इस क्वेश्चन में बताना है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट, सबसे छोटा नंबर, सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है। तो देखो अगर हम नीचे की साइड जाए तो ये -6 बहुत छोटा नंबर है, बट उससे भी छोटा नंबर -8 है, उससे भी छोटा नंबर -10 है। सो -10 के अगेंस्ट जो लेटर डिनोट किया गया है वो पॉइंट है E। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पॉइंट E। पॉइंट E हैज द लीस्ट वैल्यू ऑन दिस नंबर लाइन।
ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ABCD जो भी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर? यानी जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे, वो पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे एंड में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि 0 से आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे नंबर की वैल्यू ज्यादा होती रहेगी। सो मुझे जहां तक लिख रहा है, देखो नंबर लाइन में आप जितना ऊपर जाओगे जो मैक्सिमम नंबर, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है इस नंबर लाइन में, वो हो जाएगा +8, और +8 के अगेंस्ट जो लेटर है वो है, पॉइंट है वो है D। सो D सबसे पहले हम लिखेंगे। अभी नेक्स्ट आप आराम से बता सकते हो। सो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो पहले हो जाएगा, और धीरे धीरे D से छोटा पॉइंट, देन उससे छोटा, इस तरह से हमें इसे लिखना है। सो बिल्कुल आप इसको नीचे आते जाओ इस नंबर लाइन में, और जो जो आपको लेटर्स, जो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं आप उसको लिखते जाओ, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो पहले होगा D, देन होगा C, देन होगा B, देन A, सो B, देन A, देन और नीचे आओ तो हो जाता है ये है O पॉइंट या 0, तो इसको हम O मानते हैं। तो O पॉइंट, देन H, देन G, देन F एंड देन E। तो E की वैल्यू जो है -10, वो स्मॉलेस्ट है, वो सबसे छोटा नंबर है इस नंबर लाइन में। सो आंसर हो गया D, C, B, A, O, H, G, F, I, V। Following is the list of temperatures of 5 places in India on a particular day of the year। यानी ये कुछ प्लेसेस हैं जिनके उस दिन का जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पर इंटीजर्स के फॉर्म में लिखना है। ऑलरेडी गिवन है, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर आपको वो नंबर लिखना है ताकि वो नंबर ये शो करे कि इस प्लेस का, यानी इस जगह का उस पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर कितना है। सो देखो लिखा है सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखो बच्चों, बिलो यानी कम की तरफ जाएंगे हम, यानी हम 0 से, ये अगर डबल लाइन है, हम 0 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, हम राइट की तरफ बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ बिलो लिखा है, यानी कम की तरफ चलो। सो ये अगर 0 है और आपको 10 डिग्री सेल्सियस पीछे आना है, नीचे आना है, तो आप क्या करोगे, आप ये नंबर लिखोगे क्योंकि ये 10 है। लेकिन क्या ये पॉजिटिव 10 होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड को आ रहे हैं। ठीक है, कम यानी 0 के लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला नंबर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आपको बाकी भी खुद से आ जाएगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूं। सो शिमला देखो, ये 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, अगेन बिलो यानी कम, 0 डिग्री सेल्सियस से। किससे कम? 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री कम, यानी यहां से आपको 2 डिग्री पीछे की तरफ आना है। तो जैसे ही आप 2 पीछे आओगे, 2 स्टेप्स यानी लिखोगे, तो आप यहाँ पे 2 नंबर करेक्ट, क्योंकि आप 2 डिग्री पीछे की तरफ आ रहे हो। लेकिन ये पॉजिटिव बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। देखो अबव है, एग्जैक्टली उल्टा, यानी अब हम 0 के राइट हैंड साइड को जाएंगे। कितने स्टेप्स जाएंगे? दैट इज ऑलरेडी मेंशन, यानी आप लिखोगे तो यहां पर 30, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अबव है, यानी ये 0 के राइट हैंड साइड वाला नंबर है। सो 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द आंसर। यानी अहमदाबाद का टेम्परेचर उस पर्टिकुलर डे में 30 डिग्री सेल्सियस है। नाउ फोर्थ, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव, अगेन अबव, यानी हम 0 के राइट हैंड साइड में जाएंगे, अबव 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना स्टेप्स जाएंगे? 20। सो अगेन आई राइट 20 डिग्री सेल्सियस एंड these two will be positive, these two will be negative। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। आपको ये जो टेम्परेचर का तो पता आपको चल गया ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, आपको इस नंबर लाइन पे उन प्लेसेस का नाम लिखना है जिसके अगेंस्ट टेम्परेचर लिखा है। इस टेम्परेचर के अगेंस्ट आपको उन प्लेसेस का नाम लिखना है, यानी ये प्लेसेस नंबर लाइन में कहाँ आएंगे,
कहाँ डिनोट मतलब कहाँ पे वो बेस्ड है ये आपको बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सियाचिन, सियाचिन है अभी टेम्परेचर, सियाचिन का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। आपको -10 जहां भी नंबर लाइन पे लिख रहा है उसके अगेंस्ट आप सियाचिन का नाम लिखोगे, आपको प्लॉट करना है, बस यही है। सो -10 आई कैन सी इट्स हियर, तो मैं इसके अगेंस्ट यानी यहां पर मैं क्या लिखूंगी, सियाचिन। नेक्स्ट है शिमला, -2 डिग्री सेल्सियस। सो देखो -2 यहां पर है नहीं नंबर लाइन में, तो मैं यहां समझ रही हूं कि -2 जरूर कहां आएगा, वो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। सो 0 देन -1 देन -2 -3 -4 एंड -5 इज ऑलरेडी गिवन, करेक्ट। सो यहां पर मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, 1 2 3 4 एंड 5। मुझे जाना है 2 स्टेप्स पे, 2 पे जाना है। सो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, लेकिन क्योंकि ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है सो ये माइनस होगा, यानी ये वाला हो गया, दिस इज -2 और यहां पे हम लिखेंगे शिमला। समझ आया बच्चों अच्छे से कि किस तरह से हम डिनोट करते हैं। ये जो -2 है ये 5 के बाद तो आ नहीं सकता, करेक्ट, ये जरूर 0 और -5 के बीच में ही आएगा। सो नेक्स्ट इज अहमदाबाद, 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ देखो ये हो गया 5 10 15, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए मैं सीधे स्ट्रेट 0 के राइट हैंड साइड में जा रही हूं। सो टिल 25 आई कैन सी, सो नेक्स्ट हो जाएगा 30। सो हम यहां पे लिखेंगे अहमदाबाद। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है दिल्ली जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। नाउ 20 इज पॉजिटिव, सो अगेन 0 के राइट हैंड साइड पे, सो 20 इज हियर, सो 20 के सामने हम लिख देंगे दिल्ली। एंड लास्ट इज श्रीनगर, -5। देखो माइनस है तो वो कभी भी 0 के राइट में हो ही नहीं सकता, सो -5 यानी अगर ये 0 है एंड दिस -5, सो ये हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। सी और डी देख लेते हैं। नाउ सी इज विच इज द कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट यानी आपको उस जगह का नाम बताना है जहां का टेम्परेचर सबसे कम है, यानी जहां का टेम्परेचर माइनस में है और वो नंबर लाइन के एक्सट्रीम लेफ्ट में है। कूलेस्ट यानी सबसे कम, ठीक है। टेम्परेचर ऑलवेज जहां पे कम होगा वहां का टेम्परेचर ऑलवेज माइनस में होगा। सो हम देख लेते हैं कि 0 के एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन सा है। देखो -2 पे जो सिटी है वो है शिमला, -5 पे जो सिटी है वो है श्रीनगर, एंड उससे भी छोटा यानी -10 पे जो सिटी है वो है सियाचिन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। नाउ डी, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। यानी आपको अगेन +10 है तो आपको 0 के राइट में जाना है, आपको उन जगह के उन सिटीज का नाम बताना है जिनका टेम्परेचर 10 डिग्री से अबव है, यानी 10 डिग्री से ऊपर है। तो हम देखते हैं, देखो 10 डिग्री +10 यहां है, इसके आगे जो भी सिटीज के नाम लिखे हैं वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सो देखो 20 डिग्री पे दिल्ली है एंड 30 डिग्री पे अहमदाबाद है। सो दिल्ली एंड अहमदाबाद आर द 2 cities where the temperatures are above 10 degree Celsius. Understood बच्चों? In each of the following pairs, which number is to the right of the other on the number line? So आपको क्या बताना है, आपको ये जो पेयर सारे गिवन है आपको ये बताना है कि जो सेकंड वाला नंबर है वो पहले वाले नंबर के राइट हैंड साइड में आता है नंबर लाइन में या नहीं आता, यानी ये नंबर फर्स्ट नंबर के राइट में है, यस और नो। तो हम पहला पेयर देख लेते हैं। पहला है +2 एंड +9। देखो ये नंबर लाइन है, ये +2 है यहां पर और ये है +9। सो जो 9 है वो 2 के राइट हैंड साइड में आता है। सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि 9 इज एट द राइट हैंड साइड ऑफ 2। ठीक है, समझ आया बच्चों। नाउ सेकंड, -3 एंड -8। देखो -3 कहां है नंबर लाइन में, सो दिस इज -3 एंड -8। सो -3 के किस तरफ -8 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ये रहा -8 हमारा। सो
ये क्या है, -8 डजंट कम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ -3। सो ये पेयर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आई होप आप लोगों को। नाउ सी, 0 और -1, ये तो अब अभी तक तो आप लोगों को आ गया होगा कि 0 और -1 कौन कहां पे होगा। देखो हम इसी नंबर लाइन में देख लेते हैं, 0 यहां है और -1 ठीक उसके लेफ्ट में है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पेयर है ये भी एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा, यानी -1 डजंट कम ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0। इस क्वेश्चन के और भी 2 पार्ट्स हैं, डी और ई है, जो आप खुद से ट्राई करो, खुद से प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, और मैं वहां पे आपका रिप्लाई करूंगी। Now let's move to next question. Question number 7 is write all the integers between the given pairs, write them in increasing order. So 0 and -7 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं आपको वो सारे लिखने हैं। अभी तक तो आप लोगों को अच्छे से नंबर लाइन का आइडिया आई एम श्योर हो गया होगा, तो हम ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करें विदाउट नंबर लाइन। लेट्स सी हमसे ये हो पाता है या नहीं। ठीक है, सो देखो 0 है और 0 के बाद ये है -7, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है और -7 तक पहुंचना है, सो -7 तो नेगेटिव है, यानी हमें नंबर लाइन में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। सो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 0, फिर 0 के ठीक उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव नंबर, -1, then -2, then -3, then -4, then -5, then -6 and -7। ठीक है बच्चों, सो माइनस मतलब 0 तो माइनस बिल्कुल नहीं होगा, 0 तो न्यूट्रल नंबर है। सो 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, नेक्स्ट -4 से स्टार्ट करना है, सो वी विल राइट -4 फर्स्ट, और हम क्या करेंगे, हमें +4 तक जाना है, यानी हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव से स्टार्ट करके हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। यानी अगर हम नंबर लाइन में लेफ्ट से यानी माइनस से स्टार्ट करें, हमें जाना किधर है, टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव की तरफ पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, हम -4 लिखेंगे, फिर कौन सा नंबर आता है, क्योंकि हम उस तरफ यानी राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, टुवर्ड्स 0 तक पहले पहुंचेंगे। सो -4, देन -3, देन -2, then -1, then 0, then तो आपको पता है पॉजिटिव 1, 2, 3 and 4। समझ आ रहा है बच्चों, अब विदाउट नंबर लाइन भी आई एम श्योर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट इज -8 and -15। देखो आपको -8 से स्टार्ट करना है, बट आपको कहां तक जाना, आपको नेगेटिव में ही रहना है। अगर आप नेगेटिव में ही रह रहे हो और आपका जो नंबर है वो 8 से 15 की तरफ जा रहा है, यानी आप क्या करोगे, आप जो -8 नंबर लाइन पे जहां भी होगा आपको माइनस में ही रहना है, तो आपको नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ जाना है। जब भी हम माइनस की तरफ जाते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो हमें लेफ्ट में ही रहना होता है, और जब भी हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं हमें हमेशा राइट में चलना होता है। सो हमें यहाँ पे -15 तक जाना है, यानी नेगेटिव में ही जाना है। सो -8, then -9, -10, -11, -12, -13, -14 and -15। अब देखो इन्होंने लिखा है कि राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको याद होगा वैल्यू क्या हो गया, वैल्यू मतलब -8, आपको नंबर ये छोटा लग रहा होगा लेकिन इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, करेक्ट। तो हमने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, यानी ये सबसे बड़ा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है, बट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको लिखना कैसे है, आपको स्टार्ट करना है -15 से, यानी -15, देन -14, देन -13, -12, -11, -10, -9 एंड -8। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इस नंबर का जो वैल्यू है वो सबसे छोटा है, सबसे कम है, और हम धीरे धीरे नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं और हमें -8 तक पहुंचना है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करूंगी, ये आप करोगे और मुझे बताओगे कि ये आपसे हो रहा है, हो पाया या नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। आपको 4 नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है जिसकी वैल्यू -20 से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब भी वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब हम जो पर्टिकुलर नंबर है उसके ऑलवेज राइट में जाएंगे, हम कभी भी लेफ्ट में नहीं जाएंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कम होता रहेगा, ठीक है। सो -20 के राइट से आप कोई भी 4 इंटीजर्स लिख सकते हो, लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल -20 के ठीक जो उसके नेक्स्ट में होता है वो होता है -19, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। मैं -18 भी लिख सकती हूँ, मैं -17 भी लिख सकती हूँ, मैं -1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -19, -17, -15 एंड -2। ये जो 4 इंटीजर्स है ये चारों नेगेटिव है और इनकी वैल्यू इससे ज्यादा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अभी क्या है, अब आपको कम वैल्यू वाली नंबर लिखना है, यानी -10 से जो छोटा है। जहां पर भी छोटा नंबर वैल्यू कम जाना है यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, यानी -10 के लेफ्ट हैंड साइड से आप कोई भी 4 इंटीजर्स लिख सकते हो। सो -10 के ठीक एग्जैक्ट जो लेफ्ट में होता है वो होता है -11, -12, any number you can take, -21, -43, any 4 इंटीजर्स यू कैन चूज, ठीक है। चलो, सो बच्चों अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं। जो आज मैं नहीं करने वाली हूं वो आपको करना है। प्लीज इसे ट्राई करो और मुझे जरूर बताना आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं, ओके। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछो, मैं वहां पे उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो बच्चों तो प्लीज इसे लाइक कर देना, इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरा चैनल मैथ मैजिस्टिक इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उनको फिर से देख सको और नई नई चीजें सीख सको। बाय।